जय हिंद सभी को, राधे राधे। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और आप लोग उम्मीद है कि सब लोग ग्रुप डी की तरफ मन लगा के बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोगों का रिजल्ट हुआ होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, हर युद्ध लड़ा जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है कि हमारे परिणाम हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन युद्ध जरूर लड़ा जाएगा। युद्ध हारने का मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, युद्ध में तो हारे अभिमन्यु भी थे, क्या वो गलत थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब टारगेट थोड़ा बढ़िया तरीके से करिएगा और हम भी अब पूरा हमारा फोकस रहेगा ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज की जो हमारा क्लास है बहुत ही बेहतरीन होने वाला क्लास है, तो बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइएगा, जो क्वेश्चन दिया है 20, 28 और 48 का म सा ज्ञात करना है। अरे कुछ बच्चों को लगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों? भाई सब प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने अपने से क्वेश्चन नहीं बना के ला के रख दिया, सब भाई सब प्रीवियस क्वेश्चन है। अब जो धीरे धीरे फिर बढ़िया हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, तो हम ये यूपीपी के कुछ क्वेश्चन है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, तो बढ़िया तरीके से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दिया है इसमें, देखिए क्या दिया है प्रश्न में, कि दिया है कि चलिए इसमें दिया है 20, 28 और 48 का मसा मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। बताइए, आने हम लिख दिए, चलिए बताइए क्या हो जाएगा। 20, चलिए 20 है, 28 है और 48, बताइए क्या हो जाएगा। 20, 28 और 48 का एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए क्या है 20 और 28 और 48। देखिए ध्यान क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी। तो ऐसी बताइए कौन सी संख्या जो तीनों को पूर्णतः काटे। तो हम देखेंगे, अगर देखिए करने का तरीका बता रहे हैं, बहुत जल्दी करेंगे इसको, तो मेथड भी सीखना है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है तो करना है, जल्दी करना है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या भाग दीजिए जो तीनों से कट जाए। तो चलिए 4 से भाग दे दें, तो 4 पंचे 20, 7 चौक 28 और 12 चौक 48। अब बताइए क्या कोई ऐसी संख्या है कि बताइए क्या ऐसी कोई संख्या जो 5 को भी काटे, 7 को भी काटे, 12 काटे? नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्या आ गया 4। अरे कुछ बच्चों को मन में आंसर सर 2 से भी भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 2 से दीजिए, फिर दोबारा 2 से दीजिए। इससे क्या मतलब है, इससे बड़ी संख्या से भाग देना है डायरेक्टली, इसे छोटी संख्या से भाग नहीं देना है, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देना है। तुम्हारा क्या आ जाएगा, सी अब क्या आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए, 1500 रुपए की एक कमीज को 40% प्लस 60% की 2 छूट पर बेचा जाता है, छूट के बाद कमीज की कीमत कितनी होगी? बताइए, यानी 1500 रुपए किसी का मार्केट प्राइस है, उसमें कितना दिया है, 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट दे दिया है, 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट दे दिया है। बताइए उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य पूछा है। छूट देने का मतलब क्या होता है, हमेशा 100 माइनस करना है, यानी मार्केट प्राइस कितना दिया है, 1500 रुपए। चलिए भैया 1500 रुपए लिख लीजिए। पहली पार्ट में कितना दिया, 40%, तो 100 में से 40 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 60, 60/100 गुणित दूसरा छूट कितना दिया है, 60%, तो 100 में से 60 घटाइए कितना हो जाएगा, 40, तो 40/100। चलिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। चलिए 15 छक्का 90 और गुणित 4 बराबर 9 चौक 36, यानी कितना रुपए आ गया, 360 रुपए आ गया। बताइए किसी कोई दिक्कत? हमारा आंसर कितना आ गया, 360 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब युद्ध का आगाज हो चुका है, अब परिणाम के चक्कर में मत जाओ कि हमारा परिणाम क्या होगा, बस इतना सोचो कि हमें युद्ध बेहतरीन तरीके से लड़ना है। अगर हारेंगे तो वीरगति को भी प्राप्त होंगे, तो इतना कहेंगे वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध में पीठे पीछ करके भागना नहीं है, या युद्ध लड़ने से पहले हार नहीं मानना है। युद्ध की अंतिम जब शंखनाद हो गया है, तब युद्ध की जंग की तैयारी कर लिया जाए। चलिए बताइए इसमें क्या है, 3/4 सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? अब देखिए क्या है 3/4, अगर इसको हम समथिंग भाग करेंगे तो हमारा देखिए 3/4 दिया है, यहाँ 7/9 दिया है, यहाँ क्या दिया है 7/8, यहाँ क्या दिया है 9/10। इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 दशमलव के समथिंग आएगा। इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 सते 63, ये 7 के समथिंग आएगा। इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 7 9 8 9 72,
8 × 64 के लगभग आएगा, 8 के लगभग आएगा। इसको भाग करेंगे तो 10 × 9 = 90 यानी 9 के लगभग आएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी। यही आपकी भिन्न हो जाएगी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए समझ में आया? चलिए 11 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत 22 है तो 11वीं संख्या कौन सी होगी? यानी 11 संख्याओं का औसत देखा जाए तो कितना आ रहा है? 300। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है? 22। तो 11वीं संख्या का मान पूछा है, बताइए फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। उल्टा सीधा जो भी आंसर है सब लोग बताइए। इसमें ये नहीं है कि हमारा सही हुआ गलत हुआ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम है ना, मैथ आप हम पे छोड़ दो, बस रेगुलर देखते रहो वीडियो। मैथ को तो एकदम आपको एकदम आसानी से समझा देंगे, बस घबराने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा समय दीजिए, बस थोड़ा सा हम रेगुलरिटी हो जाए। बस रेगुलर जिस दिन क्लास लेने लगेंगे उस दिन देखिएगा, और हो सकेगा जिस दिन चैप्टर वाइज पे आ जाएंगे। बस जल्दी प्लान है सब कुछ करने का, बस थोड़ा सा है। चलिए 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो 11 × 30 करेंगे तो हमारा कितना आएगा योगफल? 330 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। इसमें क्या है? प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 22। यानी 10 जो संख्या है इनका औसत देखा जाए तो 22, यानी टोटल कितना आ गया? 220। तो आपके पास टोटल 11 थी, 10 संख्या चली गई, बची कितनी संख्या? एक संख्या। तो इनका कितना दिया है? इनका जिसमें से 10 संख्याओं को जोड़ के कितना? 220 आ रहा है। 11 संख्या जोड़ के 330 आ रहा है। तो जो संख्या जो बची है 11वीं संख्या, उसका मान कितना होगा? 110 हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कहने का मतलब इसे 11 ठो कलम बेचे तो आपको 330 रुपए मिला। 11 कलम बेचने पर आपको 330, यानी 10 कलम बेचे तो 220 मिला। तो 11वीं कलम जो कलम बची हो कितने का रहा होगा? 110 रुपए का। चलिए फटाफट आंसर बताइए। यदि किसी संख्या के वर्ग में 59 जोड़ा जाए, यदि किसी का संख्या का वर्ग है अगर उनमें 59 हम जोड़ दें तो हमारा क्या परिणाम आता है? 900 आता है दोस्तों। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में हम 59 जोड़े तो हमारा 900 आ जाए। तो इसको दो तरीका है करने का, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। मान लो संख्या यक्स मान ले, इसका वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए। यक्स स्क्वायर प्लस 59 बराबर कितना हुआ? 900 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए फटाफट, हाँ या ना में आंसर दीजिए। कोई दिक्कत? माना मैंने संख्या यक्स प्लस, कहा कि कितना जोड़ने के लिए? 59। तो हमने 59 जोड़ दिया, बराबर कितना हुआ? 900 हुआ। यस या नो? चलिए अब यक्स स्क्वायर, इसको उस तरफ भगा दीजिए। यदि कोई संख्या इस बराबर के इस तरफ या उस तरफ जाती है तो क्या होता है? हमेशा चिन्ह बदल जाता है, माइनस में नहीं बच्चों। क्या होता है दोस्तों? देखिए हमेशा क्या होता है कि यदि कोई संख्या अपने बराबर के इधर या उधर जाएगा चिन्ह बदलेगा। माइनस रहेगी तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। इसी देखिए ये ना चिन्ह माइनस में क्यों? मतलब माइनस रहेगा तो तब भी माइनस में रहेगा नहीं, क्या होगा कि चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आया? चलिए तो 900 में से 59 घटा दीजिए। 900 रुपए में से है आपसे अगर हम 59 रुपए ले लें तो आपका कितना बचेगा? 841 के समथिंग बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बताइए किसका स्क्वायर है 841? बताइए किसका स्क्वायर है? आप बताएंगे सर ए आपका स्क्वायर पर 9 81 यानी 29 का। तो कितना किसका स्क्वायर? 29 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 2 3 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब देखिए क्या है, 2 3 7, 2 3 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है इसमें, तो 2 3 6 7 42, डायरेक्ट 42 करिए तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो आपका कितना आ गया? 42 आ गया। चलिए फटाफट, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, उसमें कितना है? 1500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 15% मुस्लिम और 7% सिख, 8% ईसाई, शेष हिंदू। तो विद्यार्थी में विद्यालय के हिंदुओं की विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? फटाफट आंसर बताइए सभी लोग, फटाफट आंसर। चलिए बताइए कितना हो जाएगा? बताइए सभी लोग, घबराना नहीं है। देखिए जब तक हम हैं, इतना अपने भाई पे भरोसा रखो, जब तक हम हैं दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। हम हैं ना, समझ रहे हो? आपका मैथ बेहतर कर देंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए हमें। अबे कहो कि आज ही आओ तुरंत दवा खाओ तुरंत कहो ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं, थोड़ा समय दीजिए। अरे बहुत वीक लोगों को हमने क्लास लिया है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है, बड़े कोई घबराने वाली बात नहीं है।
चलिए, तो इसमें क्या है, एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 15% मुस्लिम है और 7% कितना है, ईसाई। इसमें से 7% सिख और 8% ईसाई। ये बताइए परसेंटेज की टोटल वैल्यू कितनी होती है। आप कभी कहे हो कि यार हम 200% पाए हैं, 300% पाए हैं या 110% पाए हैं। हमेशा परसेंटेज की वैल्यू 100%, वेरी गुड। 100% की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 100% होती है। जैसे मान के चलो, कह सकते हैं जैसे मैच हुआ, कह सकते हैं आज आपने 45% मैच हार गए, तो आपने जीता कितना, 55। जैसे कहे 60% मैच आपने जीत गया, तो हारा कितना आपने 40। मतलब जब भी कंपैरिजन करना होगा परसेंटेज में, तो हमेशा किससे करेंगे, 100, क्योंकि 100% की वैल्यू होती है, परसेंट की मैक्सिमम वैल्यू 100 होती है। तो 15 7 कितना हुआ, 22, और 22 और 8 30 हो गया, यानी 30% चले गए। बचे आपके कितने, हिंदू है, बाकी शेष बचे हैं, कहा है ना शेष हिंदू है, यानी कुल 100 थे, जिनमें से 30 चले गए, बचा कितना, 70% बचा। और 1500 का 70% निकाल दीजिए ना, 1500 लिख लीजिए, 70%, यानी 70 को ऊपर लिखिए, नीचे 100 लगाइए, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, और डबल जीरो से देखो, जीरो से जीरो काटिए, खटाखट काटिए, 15 सत्ते 105, यानी 1050। बताइए कोई दिक्कत किसी को, तो 1050 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फटाफट बताइए, किसी कोई दिक्कत। चलिए बताइए, यदि किसी वस्तु को 60 रुपए में एक वस्तु खरीद कर उसे 25% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए, अगर आप किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीदे और उसे बेचे कितने में, 25% में बेचे, समझ में आया। तो देखिए 60 रुपए है, लिखिए 60 रुपए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 60 रुपए लिखिए। कितना दिया है, 25% का लाभ, इंटू करिए 125/100 करिए, क्योंकि देखिए लाभ कहाँ है तो 100 पे प्लस करना होता है, हानि का तो 100 पे माइनस करना होता है। चलिए काटिए, पचम वो 25 पंच 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 15 चौका 60, यानी कितना गया, 15 पचे 75। आपका जो आया पैसा, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा, इसको करने के लिए एक तरीका और है, देखिए ध्यान से। जैसे 25% लिखा है ना, तो 25/100 तो लिख ही सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/4। 4 क्या होगा, सीपी, और 4 में से एक का लाभ लेना है, यानी 5 क्या होगा, एसपी होगा। यानी एक तरफ बनाइए सीपी और एक तरफ बनाइए एसपी। बाकी कर सकते हो, देखो हम बता दे रहे हैं, ठीक। तो हमेशा हर वाली वैल्यू को क्या मानना है, सीपी मानना है, यानी क्रय मूल्य। तो सीपी को कितना देना है, 4। अगर लाभ कहेगा तो हर में से अंश को जोड़ देना, अगर हानि कहेगा तो हर में से अंश को घटा देना। ये वहां पे ज्यादा बेनिफिट करेगा। जैसे कहे 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, तो वहां पे चीजें बढ़िया काम करेगा। चलिए, अब इसके बाद क्या कहा है, 4 में से जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए आपके प्रश्न में वैल्यू क्या दिया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 4x बराबर कितना दिया है, 60। तो x मार दीजिए, 4 एकम 4, 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 75 आ गया। तो आपका कुछ भी दे सकता है, पूछ सकते हैं, आप आराम से बता सकते हो। जैसे अगर हम आपसे कहते बताइए, अगर हम आपसे कह दें कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12 सही 1/2% के लाभ लेकर उसे 999 रुपए में बेचा, उस कितने रुपए में खरीदा, इसका सीपी ज्ञात कीजिए। अगर कहें एक दुकानदार किसी वस्तु को, चलिए प्रश्न बना देते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए हमें, हम प्रश्न बना देते हैं, इसमें प्रश्न बना दे रहे हैं। एक दुकानदार है, एक दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को 12 सही 1/2% का लाभ लेकर या लाभ के साथ लाभ के साथ 999 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
चलो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12 सही 1/2 का मतलब कितना होता है 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 1 25/2 प्रतिशत हटा लीजिए। 25 1 कम 25, 25 चौका 100 आने कितना आ गया 1/8 आया। 1 क्या आया 8 आया। अब देखिए इधर क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है सीपी और एक तरफ लिखना है एसपी। एक तरफ लिखना है सीपी और एक तरफ लिखना है एसपी। एसपी को क्या देना है 8 देना है और सीपी को कितना देना है 9 देना है, दे देंगे। अब देखिए प्रश्न में वैल्यू दिया किसका है सीपी का कि एसपी का दिया है 999 में बेचता है यानी एसपी का, यानी 9x बराबर कितना दिया है 999। तो 9 से काट दीजिए कितना x बराबर कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। और हमें इसका वैल्यू पूछा है सीपी का, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 888 होगा। बताइए फटाफट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंपैरिजन करके हम करा सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल को 2 गुना किया जाए तो वह अगले 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए अगर आप 60 किलोमीटर 3 घंटे में गए हो तो आपकी चाल कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही कहोगे। भाई अगर आप 3 दिन में 60 रुपए खर्च कर रहे हो तो 1 दिन में कितना खर्च कर रहे हो 20 रुपए। कर जितना आप खर्च कर रहे हो अगर उसको 2 गुना खर्च होने लगे तो कितना रुपए डेली खर्च करोगे, तो कितना होगा यानी 60 किलोमीटर गए हो 3 घंटे में, 1 किलोमीटर कितने जाओगे 20 किलोमीटर घंटा। अब इसकी चाल को क्या कहा है कि दुगुनी कर दो, तो इसको चाल को दुगुना कर दो, तो 20 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यही आपका 40 आ गया। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, दुगनी चाल कर दो तो घंटा में कितना आ जाएगा 40 जाएगा, ज्यादा ही जाएगा। चलिए 400 रुपए प्रतिवर्ष की सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज को क्या बोलते हैं साधारण सिंपल इंटरेस्ट की दर से 5 वर्षों में 520 हो जाएगी। मतलब 400 रुपए की राशि है सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष में 520 हो जाएगी। अब ध्यान से थोड़ा सा ये देखना है ना, कितना दिया है 400 रुपए मूलधन। अच्छा कितना हो जा रही है राशि हमारी 520 हो जा रही है, हो जा रही कि नहीं हो जा रही। अच्छा बताइए क्या कैसे बढ़ गई, कौन सा जादू हुआ इसमें कि बढ़ गई। कोई जादू वादू नहीं हुआ है, क्या है साधारण ब्याज मिला है, यानी सी आपका क्या है प्रिंसिपल है और ए है अमाउंट। यानी 400 रुपए दिए आपको वापस कितना किया 520, आपको क्या ज्यादा दिया 120 रुपए क्या दिया आपको ब्याज दिया कि नहीं दिया, कितने साल में दिया 5 साल में, यानी 1 साल में कितना ब्याज दे रहा है 24 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो 120 रुपए मिला। चलिए तो मूलधन कितना आया 400 रुपए गुणित समय कितना 5, हमें रेट निकालना है बटे 100 बराबर कितना रुपए ब्याज मिला 120 रुपए। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12, 5 1 कम 5, 5 छक्के 30, तो आर बराबर कितना आ गया 6%। बताइए ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो फिर हम आगे चलें। चलिए मेरे दोस्त, चलिए 4 8 12 का एचसीएफ बताइए क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया है 4 8 12 क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यही सीधे 4 को पकड़ लो और घुमा दो सबको, सबको काट देगा। चलिए रीजनिंग कहां से आ गया इसमें, बता दिया जाए रीजनिंग को भी। अरे क्यों अब रणभूमि में आ गए हो तब थोड़ी कहोगे हमें हथियार चलाना नहीं जानते हो, नहीं चलाना जानते। युद्ध भूमि का मतलब कोई भी हथियार है, प्रहार करना है, हारे जीत दूसरे बस की बात है, कोई दिक्कत नहीं, काम किया जाए। अब देखिए क्या है सी से एक जोड़ा डी, ओ में एक जोड़ा पी, आर में एक जोड़ा यस, पी क्यू आर एस फिर यस, तो सब में एक एक प्लस कर रहा है, तो यफ ई में जोड़ेंगे तो क्या होगा यफ, यफ सब में दिख रहा है, यम यम के बाद यन होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन कट हुआ। चलिए 3 ऑप्शन बचा। चलिए ओ के बाद पी, ओ के बाद पी, एफ एन पी, यानी एफ एन पी, ठीक। ई में जोड़िए एफ एन ओ पी यू, आई आई के बाद जे, ओ के बाद एम एन ओ पी और एम एन ओ, लास्ट में देखिए ओ किसमें है, इसी वाले में दिख रहा है, तो मारो इसको ऑप्शन क्लिक करो। चलिए 2 क्रमागत संख्याओं का घनों का अंतर 127 है,
तो वे कौन सी संख्याएं हैं, यानी दो क्रमागत घन संख्याएं हैं, उनका कितना दिया है, वे संख्या दिया है कितना 127। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बात कहा है, बताइए। तो देखिए इसके ऑप्शन से कर सकते हैं, तो 6 का घन करेंगे तो 216 और माइनस करेंगे तो 125, 5 का करेंगे तो 5 में से 6 गया, कितना 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, इसका इकाई अंक 7 है तो ये हो नहीं सकता। इसको करिए 125 और माइनस करिए कितना 64, तो 14 में से 5 में से 4 गया 1, इसका भी क्या है इकाई अंक 1 आ रहा है तो ये भी हो नहीं सकता। अब इसको लिया जाए 7 सते 343, 7 का करेंगे 343, 6 का करेंगे 216। अच्छा तो 13 में से 6 गया कितना हुआ 7 हुआ, यानी इकाई अंक 7 मिल रहा है। बाकी और आगे देख लिया जाएगा, आगे स्टेप और मिला लिया जाए कितना हुआ, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 हुआ, 3 में से गया 2, बचा कितना 1, यानी 127, यानी क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई को 20% कम किया जाता है, घटाई जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चलिए जब किसी समान प्रतिशत को बढ़ाया और घटाया जाए तो एक काम किया करिए, प्रतिशत पकड़ा करिए और यहाँ माइनस लगाया करिए और स्क्वायर करके बटे 100 कर दिया करिए, यानी प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100। तो प्रतिशत का वैल्यू कितना दिया था 20, तो 20 का गुणित 20 करिए और बटे 100 करिए और यहाँ माइनस लगाइए, 1 0 से 1 0, और हमेशा क्या होगा 4 माइनस में आ रहा है, माइनस लगाया जाता है, इसलिए हमेशा क्या होगी कमी होगी, हमेशा क्या होगी कमी होगी। ये चीज ध्यान देना, हमेशा क्या होगी कमी होगी। यहाँ देखिए 20% यहाँ भी दिया है, 20% यहाँ भी दिया है, यानी एक ही संख्या के में एक में घटा रहा है एक में कमी कर रहा है, तो क्या करना है प्रतिशत को पकड़ के स्क्वायर कर देना है, उसको 100 से भाग देना है और आगे माइनस लगा देना, बता देना है कि बेटा तुम माइनस में चल रहे हो, यानी कमी हो रही है। चलिए तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ। आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा और जो भी डाउट हो आप डाउट बताया करिए, बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।